वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो रेक्टेंगल और स्क्वायर बेस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स ब्रेथ, आल्सो फाइंड द एरिया। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर किसी रेक्टेंगुलर सीट की जो बाउंड्री है वो 100 सेंटीमीटर है, यानी कि आप इसे कह सकते हो पेरीमीटर। पेरीमीटर जो दिया है वो 100 सेंटीमीटर है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो रेक्टेंगुलर सीट की जो बाउंड्री है, ये जो रेक्टेंगुलर सीट है इसकी जो बाउंड्री दी हुई है 100 सेंटीमीटर है। इफ दी लेंथ, तो लेंथ जो दी है, लेंथ 35 सेंटीमीटर दिया, लेंथ जो है 35 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ जो है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है और साथ में आल्सो फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है और ब्रेथ निकालना है और एरिया आपको पता करना है। तो दो चीज आपको पता करना है। फिगर आपका कैसा है रेक्टेंगुलर सीट में, तो रेक्टेंगुलर सीट है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो पेरीमीटर की मदद से हमें पहले ब्रेथ पता करना होगा। ब्रेथ जब पता चल जाएगा तो हमें उस रेक्टेंगुलर सीट का एरिया भी पता चल जाएगा। तो बस यही चीज ध्यान रखना है कि पहले हमें क्या चीज गिवन है, दिए गए पेरीमीटर की मदद से हम ब्रेथ निकालेंगे। तो क्या होता है, फार्मूला कैसे निकालना है, तो यहाँ पे ब्रेथ, तो बस यहाँ पे यही चीज देखना है। तो सीधे सीधे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट। तो रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर आपको गिवन है। तो रेक्टेंगुलर सीट का जो पेरीमीटर का सबसे पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सीट है वो रेक्टेंगल शेप में। तो रेक्टेंगल शेप की जो बाउंड्री है वो क्या होती है, 2 × L + B। इस फार्मूले की मदद से आप ब्रेथ निकाल सकते हो। तो रेक्टेंगुलर सीट की जो बाउंड्री है वो 100 है, तो 2, और लेंथ कितना दिया है 35 है, और ब्रेथ आपको निकालना है। देखिए सिंपल सा है, आपको बस सिंप्लीफाई करना है। 100 में जैसे ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो वैल्यू आपकी बच रही वो उतार दीजिए, यानी कि 2 की वैल्यू उठ के इधर चली गई, बाकी जो बची हुई वैल्यू को इधर रखा। अब 2 का डिवाइड 100 में करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो जब 50 आया, 50 = 35 + B। अब प्लस की वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 50 में से 35 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, तो जो ब्रेथ आई वो 15 सेंटीमीटर हो गई। ब्रेथ कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो बस पेरीमीटर की मदद से हमने ब्रेथ निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। देखिए सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको डिटेल में शो करना होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ निशान लगाना होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको ये सब इतना ये करने की जरूरत नहीं है। सीधे फार्मूला लगाना होता है, सीधे कैलकुलेट करके तुरंत आंसर आपको रफ साइड में निकालना होता है, और जो ऑप्शन सही होता है उसमें टिक लगा देते हैं। लेकिन जब आपको सब्जेक्टिव बेस में जब क्वेश्चन मिलता है तो आपको इसको रिटेन में आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि रिटेन में सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। किसी भी रेक्टेंगुलर टाइप के क्वेश्चन हो गए या स्क्वायर बेस पे क्वेश्चन हो गए, तो उनका सोल्यूशन आपको डिटेल में लिखना आना चाहिए कि कैसे उसको, किस ढंग से उसको सोल्यूशन, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट का एरिया निकालना है तो फार्मूला आपको क्या पता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है।
सिंपल सा। तो जब लेंथ और ब्रेथ है तो आपको लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ है आपकी 35 और ब्रेथ है 15, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 5 जा होता है 75, 5 कैरी हुआ 7, 15 3 जा हो गया 45, 45 में 7 ऐड करें कितना हुआ, 45 में 7 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो यूनिट हुआ वो सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपके दो आंसर निकले, ब्रेथ की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और एरिया जो निकला वो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। तो बस ये है, सिंपल क्वेश्चन था जिसको आप आसानी से इस तरीके से लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क। अब ध्यान समझिए, यहां पे स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क का जो एरिया है वो सेम है, स्क्वायर पार्क का जो एरिया है वो सेम है वो रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया से। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो स्क्वायर पार्क के एरिया के इक्वल है। तो जब इक्वल है फिर क्या है, द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो 60 मीटर है, 60 मीटर है। एंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो 90 है और स्क्वायर पार्क की जो बाउंड्री है वो 60 है। तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेथ है वो निकालना है आपको। तो रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ पता करना है। तो सिंपल से क्या करना है, तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है उसकी सहायता से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर सेकेंड क्वेश्चन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, दो पार्क आपको दिए हुए हैं, दोनों पार्क का जो एरिया है वो सेम है। एक पार्क जो है स्क्वायर शेप में है, दूसरा पार्क जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, दोनों का एरिया आपका दिया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ दिस साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो 60 है। तो पहले हम देख लेते हैं स्क्वायर पार्क का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होती है, और रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गई। तो जो स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो 60, 60 इंटू 60 हो गया, स्क्वायर पार्क का जो साइड है वो 60 हो गया। तो 60 की वैल्यू दी है तो 60 इंटू 60 कर दिया, और रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो 90 है, तो लेंथ की जगह 90 कर दिया, और आपको ब्रेथ आपको निकालना है। तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, सिंपल सा है क्वेश्चन, आपको समझना है कि पार्क दोनों दोनों पार्क का जो एरिया है वो सेम है, और स्क्वायर पार्क के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो हमने उसकी जगह पे साइड इंटू साइड कर दिया। और रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर पार्क की जो साइड दी है वो 60 दी हुई है, तो हमने 60 इंटू 60 कर दिया, और उसी तरह से इसकी जो लेंथ, रेक्टेंगल का जो लेंथ है 90 इंटू बी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 60 इंटू 60, और मल्टीप्लाई की वैल्यू दूसरी तरफ जाती है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब ये जो है 3 से काट देते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 3 से काटा, 3 2 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पे जो होगा 3 2 जा 6 20। तो ये अब इसको क्या करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा डबल 40। तो 40 क्या है, 40 इसका मीटर है, तो रेक्टेंगल पार्क का जो विड्थ होगा वो 40 हो जाएगा। तो इसकी जो विड्थ आई वो 40 मीटर आई, और कुछ नहीं इसमें, इसमें यही पूछा गया है रेक्टेंगुलर पार्क का विड्थ कितना होगा।
अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है, मतलब कोई एक वायर है और उसको उस वायर को आकार दे दिया गया रेक्टेंगल के शेप में। रेक्टेंगल के शेप में आकार दिया गया है, तो उस वायर की जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है। वायर की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख देते वायर, वायर की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। और जो वायर जो है एक वायर है जिसका सॉरी यहाँ पे एक वायर है जिसको आकार दे दिया रेक्टेंगल में, जिसमें से वायर की लेंथ नहीं दी है, ये रेक्टेंगल शेप की जो लेंथ है 40 है। यहाँ पे वायर से मतलब नहीं है, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल शेप की लेंथ है 40 और रेक्टेंगल शेप का जो विड्थ है वो 22 सेंटीमीटर है। इफ द सेम वायर, उसी सेम वायर को मोड़कर दोबारा एक आकार और दिया गया स्क्वायर शेप में। अब यहाँ पे पूछ रहा व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो हमें क्या करना है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमें सिर्फ स्क्वायर का साइड पता करना है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो हमें स्क्वायर की हर साइड की लेंथ पता होनी चाहिए। आल्सो फाइंड द विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, और साथ में इनका एरिया भी पता करना है। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे दो बातें आती है, क्योंकि वायर से अगर कोई चीज़ बना है, वायर से अगर बना है तो हमें साइड पता होनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सा आपको समझना है कि द perimeter of rectangle is equal to the perimeter of square। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर और यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर है। क्योंकि बात को समझना है ये, क्योंकि वायर तो एक ही है, उसी वायर से रेक्टेंगल का शेप बना और उसी वायर से स्क्वायर का शेप बना, तो दोनों की बाउंड्री जो होगी दोनों की सेम होगी। तो जब दोनों की बाउंड्री सेम होगी, यानी कि जो दोनों की जो बाउंड्री है वो वायर की लेंथ के इक्वल होगी। तो जितनी वायर की जो लेंथ होगी वही रेक्टेंगल की बाउंड्री होगी, वही स्क्वायर की बाउंड्री होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। तो रेक्टेंगल की बाउंड्री फॉर्मूला होता है 2 × L+B, और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 4 × साइड। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 लिखा, रेक्टेंगल की लेंथ है 40 और विड्थ है 22, 4 × साइड। अब इसके मदद से हम साइड को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 लिखा इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62, 4 × साइड। अब यहाँ पे 2 × 62 है, और मल्टीप्लाई वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये साइड आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 आया। कहने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर की जो साइड आपको निकालनी थी वो 31 है, तो स्क्वायर की हर साइड जो होगी वो 31 सेंटीमीटर की होगी। अब बात आती है, क्वेश्चन में यह भी पूछ रहा है कि फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, किस आकार का एरिया, यानी कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, तो यहाँ पे सीधा सीधा बताना है किसका एरिया ज़्यादा, बस सीधा सा। आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, किस शेप का एरिया ज़्यादा है। बस आपको ये नहीं पता करना है कि कितना ज़्यादा है, सिर्फ आपको बताना है किसका एरिया ज़्यादा निकलेगा। तो हम सिंपल सा ये लगाते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल सा रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। तो लेंथ इंटू विड्थ जो हुआ तो क्या आया, लेंथ होगी 40, लेंथ और विड्थ है 22। अब यहाँ पे क्या करना है, जब मल्टीप्लाई करते हैं 40 का मल्टीप्लाई हम 22 में कर रहे हैं, तो 0 लगाया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। ये सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और
अब स्क्वायर पार्क की जो साइड है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप यहाँ पे भी लिखा है, स्क्वायर शेप की जो जो साइड निकली है वो 31 सेंटीमीटर है। तो साइड जो दी है वो 31 है। स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो 31 इंटू 31 हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 31 हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, 169 यानी कि 961, 169 मतलब जोड़ने पे इसका जो फाइनल एरिया जो निकला 961 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पे देखना है 961 की जो वैल्यू है, 961 की जो वैल्यू है वो 880 से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो किसका एरिया ज़्यादा है, 880 जो है वो रेक्टेंगल का एरिया है, और स्क्वायर का जो एरिया है वो ये आ रहा है 96। तो स्क्वायर का जो एरिया है 961 है, और इस रेक्टेंगल का जो एरिया जो है 880 है। तो इसलिए हमें पता है किसका एरिया ज़्यादा हुआ, स्क्वायर का। तो लिखेंगे स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप इनक्लोज मोर एरिया। स्क्वायर शेप का जो इनक्लोज मोर एरिया, स्क्वायर शेप का जो एरिया है वो रेक्टेंगल से ज़्यादा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि इस दोनों में से स्क्वायर और रेक्टेंगल में स्क्वायर शेप का जो एरिया है और रेक्टेंगल शेप के एरिया से कितना ज़्यादा है, तो जब अगर क्वेश्चन में पूछता है कितना ज़्यादा है तब आपको निकालना पड़ता। तो क्या करते, हमें क्या करना पड़ता, जब ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो ये देख लेते, 961 में से 880 माइनस कर देते, 1 आया और 16 में से 8 गया तो बचेगा 8। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा होगा, ये 0 हो जाएगा। ये आपका मोर एरिया हो गया, यानी कि 81 एरिया स्क्वायर का ज़्यादा है रेक्टेंगल से। लेकिन इसमें पूछा नहीं है, यहाँ पे सीधा पूछा गया है किस शेप का एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर शेप का एरिया ज़्यादा है। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल और स्क्वायर के बेसिक फार्मूले इनके पता होना चाहिए। बिना बेसिक फार्मूले के आप लगा नहीं पाएंगे। तो और साथ में इन क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप सोल्यूशन अपने आप करने लगेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन समझे आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होता है, क्वेश्चन में क्या चीज़ हमें बातें बोली गई हैं, जो बातें हमें क्वेश्चन में दी होती है उस बातें को मतलब उस मतलब जो बातें होती हैं उसको लिखना होता है, जो चीज़ गिवन होती है उसको दिखाना है, और उसके बाद जो फाइंड आउट करना होता है वो भी आपको दिखाना होता है। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि हमें किसके माध्यम से कौन सा एरिया लगेगा। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। बिना क्वेश्चन समझ में, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और उस जिस शेप का एरिया पूछ रहा है और जिस शेप का पेरीमीटर पूछ रहा है उस शेप का पेरीमीटर और बाउंड्री, पेरीमीटर या बाउंड्री आपको पता होना चाहिए, और एरिया पता होना चाहिए। अगर आपको इनका फार्मूला पता है तो आप आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।